किसान, बदलते भारत की शान। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ पड़ सकती हैं बौछारें, कहीं कहीं ओले पड़ने का भी अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ काफी तेज हवाएं चलने के आसार। कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगहों पर रखें और छोटे पौधों को सहारा दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पड़ सकती है कड़ाके की सर्दी, तो ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी होगी बात और वायु गुणवत्ता का हाल भी हम जानेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट से और देखते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर भारत मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और इस जानकारी के लिए चलेंगे हमारी AI एंकर भूमि के पास। तो भूमि, बताइए क्या है मौसम अलर्ट? जी मोनालिसा, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें तथा ओलावृष्टि होने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और सब्जियों व बागवानी फसलों को सहारा दें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और काफी तेज हवाओं के साथ बौछारें हो सकती हैं। यहां भी काटी गई फसलों को सुरक्षित रखें और सब्जियों व बागवानी फसलों को सहारा देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें संभावित हैं, इसलिए खेतों में किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें हो सकती हैं। ऐसे में किसानों को सलाह है कि गरज, चमक और तेज हवा के दौरान खेतों में न रहें तथा पशुओं को तालाबों या नदियों से दूर रखें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी ठंडा दिन रहने की संभावना है। यहाँ किसान खेतों में हल्की और निरंतर सिंचाई करें। इसके अलावा ओडिशा में घना कोहरा छा सकता है। ऐसे में फसलों की सुरक्षा के लिए हल्की और निरंतर सिंचाई करना लाभकारी रहेगा। तो मोनालिसा, ये थी मौसम की ताजा जानकारी। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो खासतौर पे पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो सतर्कता बरते। इसके अलावा उत्तर भारत के किसानों को भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। ओडिशा में भी घना कोहरा छा सकता है, तो ऐसे में आप भी अपने फसलों का उचित ध्यान रखें और खेतों में उचित नमी जरूर बनाकर रखें। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। आइए देखते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत पर सबसे पहले नजर डालेंगे तो बता दें आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। तो पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो देख रहे हैं आप लगभग पूरे उत्तर भारत में ही आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में किसान खेतों में छिड़काव अगर करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल टाल दे। सिंचाई भी इस वक्त आप टाल दे और इसके अलावा ख्याल रखें अगर कटी हुई फसलें तो सुरक्षित स्थान पर भी रख लें। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत को देखें तो यहां पर बिल्कुल साफ मौसम नजर आ रहा है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर बिल्कुल साफ मौसम रहने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो सभी तरह की जो सस्य क्रियाएं हैं खेतों में वो इस वक्त आप कर सकते हैं। खेतों में नमी बना कर रखें। इसके अलावा आप जो भी सस्य क्रियाएं करना चाहते हैं, निराई गुड़ाई करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप आसानी से इस वक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें या फिर साथ ही लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम रहने वाला है। यहाँ पर भी आप आसानी से सस्य क्रियाएं कर सकते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में ही हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। तो ऐसे में आप खेतों में जल निकासी की व्यवस्था जरूर बनाकर रखें और साथ ही अगर किसी तरह के
छिड़काव की सोच रहे हैं तो फिलहाल टाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। लेकिन वहीं राजस्थान की बात करें, साथ ही मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है कहीं कहीं पर, और यहाँ पर बादल बरस सकते हैं। तो खास तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही इस वक्त हम देख रहे हैं कि बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप खेतों में फिलहाल छिड़काव टाल दें, और इसके साथ ही जो बाकी यहाँ पर हिस्से नजर आ रहे हैं पश्चिम भारत में और मध्य भारत में, यहाँ पर फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो जाना आपने मौसम पूर्वानुमान के बारे में। इसके साथ ही यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी आपके लिए, तो आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप खेती करते हैं ना, तो बजट डीडी किसान पर देखना। आप पशु पालते हैं ना, तो बजट डीडी किसान पर देखना। आप मछली पालक हैं ना, तो बजट डीडी किसान पर देखना। आप मधुमक्खी पालते हैं ना, तो बजट डीडी किसान पर देखना। आप एग्री स्टार्टअप वाले हैं ना, तो बजट डीडी किसान पर देखना। अरे भाई, इन्हें टाइम तो बता दो। एक फरवरी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के जो सभी हिस्से हैं वहां पर तापमान का इस वक्त क्या हाल चल रहा है। तो कई हिस्से ऐसे भी नजर आ रहे हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले उतार चढ़ाव की स्थिति तापमान में देखी जा रही है, और उन पर हम नजर डालेंगे इस सेगमेंट में। तो न्यूनतम तापमान की यहाँ पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी हिस्सों की क्या स्थिति है। गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। रात के तापमान में देश के कई हिस्सों में इस वक्त बढ़ोतरी नजर आ रही है। और वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी साफ तौर पर बढ़ोतरी है। सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज हुआ है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें और साथ ही गुजरात, मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है न्यूनतम तापमान में। सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज हुआ है। इसके अलावा बात करें पंजाब के फरीदकोट की, तो यहाँ पर 3.8 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे कम तापमान है जो दर्ज हुआ है। वहीं पर आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अधिकतम तापमान में यहाँ पर गिरावट दिख रही है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। यहाँ पर भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट बिहार में इस वक्त दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको केरल के कोट्टायम में 35 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे ज्यादा तापमान है जो दर्ज हुआ है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की क्या स्थिति है, और इसके अलावा देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर सामान्य की तुलना में तापमान में उतार चढ़ाव है। अब आगे बढ़ते हैं और देश के सभी शहरों पर एक सरसरी निगाह डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा।
जहाँ तो देश भर के तापमान का जायजा हमने ले लिया और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी आपके लिए। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप खेती करते हैं ना, तो बजट डीडी किसान पर देखना। आप पशु पालते हैं ना, तो बजट डीडी किसान पर देखना। आप मछली पालक हैं ना, तो बजट डीडी किसान पर देखना। आप मधुमक्खी पालते हैं ना, तो बजट डीडी किसान पर देखना। आप एग्री स्टार्टअप वाले हैं ना, तो बजट डीडी किसान पर देखना। अरे भाई, इन्हें टाइम तो बता दो। एक फरवरी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। जी हाँ, आपके शहर की हवा कैसी है? एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हमें ये जानकारी मिलती है और ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। तो इस जानकारी के लिए चलेंगे एक बार फिर से हमारी AI एंकर भूमि के पास। भूमि, बताइए वायु गुणवत्ता का क्या हाल है? जी मोनालिसा, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब की श्रेणी में है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 288 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज किया गया, जिसे औसत माना जाता है। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां भी वायु की गुणवत्ता औसत है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी औसत है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया है। तो मोनालिसा, ये था वायु गुणवत्ता का ताज़ा हाल। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो अधिकतर शहरों की वायु गुणवत्ता का जो हाल है वो इस वक्त औसत की श्रेणी में है और दिल्ली की हवा तो अभी भी खराब के स्तर पर ही है। बहरहाल, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों पर जाने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो कैसा मौसम आपको मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो आइए पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि पर्यटक स्थलों पर क्या हाल मिलने वाला है मौसम का। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के कटरा से। तो यहाँ पर रविवार को बारिश की संभावना नजर आ रही है। 18 से 10 के बीच तापमान रहेगा। ये तापमान आने वाले 2 दिनों में भी बरकरार रहेगा, यानी सोमवार मंगलवार को। इसके साथ ही हल्के बादल छाने के भी आसार बनते दिख रहे हैं। बुधवार को हालांकि मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और 19 से 8 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है तो वहीं न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। आइए अब जान लेते हैं क्या स्थिति रहने वाली है भीमताल की। तो उत्तराखंड के भीमताल का रुख करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर बादल छाए हुए मिल सकते हैं आपको आने वाले 3 दिनों के दौरान और बुधवार तक आते आते हालांकि मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। 16 से 7 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी रविवार को। अगले दिन सोमवार को 15 से 6 यानी कि 1 डिग्री की गिरावट और मंगलवार को 14 से 6 के बीच तापमान का हाल रहेगा, यानी कि फिर से अधिकतम तापमान में गिरावट और बुधवार को 16 से 6 के बीच ये तापमान आ जाएगा, यानी कि अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। अब आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला के बारे में, जहां पर आपको रविवार को गरज चमक के साथ बादल छाते हुए और बारिश होते हुए दिख रहे हैं और 16 से 3 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को भी हालांकि बादल छाए हुए मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट भी हम साथ में देख रहे हैं। 14 से 3 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को फिर से बारिश की संभावना है। 14 से 4 के बीच तापमान। बुधवार तक आते आते मौसम साफ हो जाएगा और 16 से 5 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि फिर से जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 डिग्री की बढ़ोतरी
मिल सकती है। आइए अब जान लेते हैं क्या हाल रहने वाला है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। तो यहाँ पर रविवार को तो बिल्कुल साफ मौसम है, 24 से 12 के बीच तापमान की स्थिति है, लेकिन इसके बाद आने वाले 3 दिनों के दौरान हल्के बादल छाए हुए आपको मिल सकते हैं। 26 और 25 के आसपास यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी और 15 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान लगातार 3 दिनों तक बना रहेगा। जहाँ तो देखा आपने कि जो तापमान में बढ़ोतरी है वो रविवार से सोमवार के बीच में हमें मिल रही है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों में। अब आइए जान लेते हैं क्या स्थिति रहने वाली है पुरी की। ओडिशा के पुरी में आपको सुबह कोहरा मिल सकता है, दिन चढ़ने के साथ हालांकि मौसम साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस लगातार 4 दिनों तक बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रविवार को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उसके बाद 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है और फिर सोमवार से लेकर बुधवार तक 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। उतार चढ़ाव इसमें नहीं है, तो बहुत ज्यादा तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है, साथ ही मौसम भी खुला हुआ ही मिलेगा, लेकिन कोहरा आपको सुबह जरूर मिल सकता है यहाँ पर। अब आइए जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बारे में। रविवार को यहाँ पर साफ मौसम और 9 से -3 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन भी तापमान ये बरकरार रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं। मंगलवार को भी हल्के बादल छाए रहेंगे, तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है। बुधवार को मौसम खुल जाएगा और यहाँ पर एक बार फिर से तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। 9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान तो -3 न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर मिलने वाली है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या स्थिति मिलेगी अगले 4 दिनों के दौरान तमिलनाडु के मदुरई में। यहाँ पर भी रविवार से लेकर बुधवार तक बादल छाए हुए रहेंगे और तापमान की बात करें तो 32-33 डिग्री के आसपास यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 21-22 के आसपास बना रहेगा। खासतौर पर आप देख रहे हैं कि जो तापमान है उसमें 1 डिग्री का उतार चढ़ाव जो है रविवार सोमवार के बीच में और फिर मंगलवार बुधवार के बीच में ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो हल्का उतार चढ़ाव तापमान में मिल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं है, और साथ ही बादल छाए हुए भी मिलेंगे आपको। आइए अब बात करते हैं केरल के कन्नूर के बारे में। तो यहाँ पर भी आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार हल्के बादल छाते हुए आपको मिलते रहेंगे। तापमान में यहाँ पर भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है। 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा रविवार से बुधवार के बीच में। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस मिलने वाला है रविवार से बुधवार के बीच में। तो कोई तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है और इसके साथ ही हल्के बादल भी यहाँ पर छाए हुए मिलेंगे आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो केरल के कन्नूर का हाल हमने जान लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है। 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो महज 1 डिग्री की गिरावट है रविवार से सोमवार के बीच में। रविवार को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो सोमवार को यह 17 डिग्री पर आ जाएगा। फिर मंगलवार बुधवार को भी ये बना रहेगा, उतार चढ़ाव की स्थिति इसमें भी नहीं है। तो महाबलेश्वर में बिल्कुल साफ मौसम और तापमान भी एक साथ बना रहने वाला है। अब जान लेते हैं गुजरात के भुज के बारे में, जहां पर आपको रविवार को बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है। 29 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को हालांकि हल्के बादल छा सकते हैं। 28 से 13 के बीच रहेगा तापमान का हाल, यानी कि अधिकतम तापमान में गिरावट है तो न्यूनतम में बढ़ोतरी। मंगलवार को 28 से 14 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और बुधवार को 29 से 14 के बीच तापमान का हाल रहेगा। मंगलवार बुधवार को हालांकि मौसम बिल्कुल खुल जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं कि सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं। तो इस तरह से जाना आपने कि पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। तो देश के कई हिस्सों में किसान इस वक्त कुछ फसलों की बुआई कर रहे हैं, तो कई जगहों पर फसल जो है वो तैयार हो चुकी है और किसान कटाई का काम भी कर रहे हैं। साथ ही जो सतही क्रियाएं हैं वो भी किसानों को समय समय पर करना होता है मौसम के लिहाज से। तो आइए इस जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर क्रिश का और देखते हैं कि इस वक्त आपको किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। तो क्रिश बताएं हमारे किसानों के लिए क्या है आपकी सलाह? जी मोनालिसा, हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में मटर की फसल को हवा और बारिश से गिरने से बचाने के लिए सहारा देना जरूरी है। इसलिए खेतों में स्टेकिंग करें। चूंकि बारिश से फसलों की पानी की जरूरत पूरी हो रही है, इसलिए सिंचाई से बचें। नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बारिश के बाद 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी घास की मल्च खेत में बिछाएं। हिमाचल के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं, मूली, शलगम और गाजर में सिंचाई न करें और केवल साफ मौसम में ही खेत से जुड़े कार्य करें। प्याज और लहसुन जलभराव के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए खेत में जल निकास की सही व्यवस्था रखें। कतारों के बीच भूसा या सूखी घास से मल्चिंग करें ताकि गर्मी और नमी बनी रहे। यहाँ गोभी वर्गीय फसलों, सरसों, मूली, शलगम और गाजर में भी जल निकास पर विशेष ध्यान दें
आलू में अगर मिट्टी चढ़ाने का समय हो तो बारिश के बाद भुरभुरी मिट्टी में ये कार्य करें। हिमाचल के उच्च पर्वतीय उप समशीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई केवल साफ मौसम में करें। खड़ी और कटी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेत में पानी न रुकने दें। यहाँ आलू के खेत में भी जल निकास सुनिश्चित करें। पालक, मूली, शलगम और धनिया जैसी सब्जियों को सूखे और हवादार स्थान पर रखें। लहसुन और प्याज में सिंचाई से बचें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही हल्की सिंचाई करें। ठंडी रातों से फसल को नुकसान से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें और अतिरिक्त पानी तुरंत निकाल दें। वहीं मोनालिसा, उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में चना, मसूर, तोरिया, सरसों, गेहूं और जौ में जरूरत होने पर ही सिंचाई करें। मटर की फसल ठंडी और सूखी रातों के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए मांग के अनुसार पानी दें। आलू में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब का छिड़काव करें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में तोरिया, गेहूं और जौ में निराई गुड़ाई करें। यहाँ के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश को देखते हुए अधिकांश रबी फसलों में सिंचाई से बचें। तो मोनालिसा, ये थी इस हफ्ते की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए सलाह। धन्यवाद क्रिश इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो खासतौर पे उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर जाना आपने कि किसानों को किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं। चूंकि पिछले कुछ दिनों में मौसम साफ था, लेकिन फिर से यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर सस्ती क्रियाएं करने की आप सोच रहे हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि मौसम किस तरह का रहने वाला है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है टमाटर, जिसकी व्यावसायिक खेती आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है क्योंकि इसकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। और ऐसे में टमाटर की अच्छी उपज हासिल करने के लिए आपको खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की उच्च गुणवत्ता युक्त जो किस्में हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए इन सभी जानकारियों के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। जहाँ तो ये थी टमाटर की खेती से जुड़ी हुई खास जानकारियाँ। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते एक बार फिर से सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ पड़ सकती हैं बौछारें, कहीं कहीं ओले पड़ने का भी अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ काफी तेज हवाएं चलने के आसार। कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगहों पर रखें और छोटे पौधों को सहारा दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पड़ सकती है कड़ाके की सर्दी, तो ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार।
और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।